अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। तो आजकल ना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें वायरल हो रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आपसे वो बातें शेयर करूँ कि कुछ यूट्यूबर हैं जो कि बताते हैं कि जी ये कुछ बातें हैं जो कि आप अपनी सगी बहन को भी ना बताएं, कुछ ऐसी बातें जो कि आप अपने हस्बैंड को भी ना बताएं, हस्बैंड से छुपाएं, बहनों से छुपाएं, फैमिली से छुपाएं। तो देखें अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बनाए इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। अगर हम अपना दुख सुख, अपने दिल की बातें अपनी बहनों से शेयर नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगे तो हम लोग किससे वो बात शेयर करेंगे ना। तो मेरे ख्याल में तो ये लोग ना नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहें। तो ये तो बिल्कुल इंसान वो बात होगी ना कि अकेला होके ना मरने वाली बात होगी, अकेला होके मर जाए लेकिन अपने दिल की बात किसी को ना बताए। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई नज़र लगाता है, और ये बहुत गलत बात है ना। मेरे ख्याल में ये ऐसे बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाने चाहिए। तो पहले ही ज़िंदगियों में इतनी अफरा तफरी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी के घर जाए, किसी के हाल अहवाल पूछे। तो ऊपर से ऐसे जब औरतें व्लॉग्स देखती हैं ना, तो वो और डबल माइंडेड हो जाती हैं कि हाँ पता नहीं ये बात बताने से मुझे नज़र ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ऐसी बातें अवॉइड करनी चाहिए और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। जो कि आप नेचुरल दिखाना चाहते हैं, आप नेचुरल अपने रूटीन दिखाएं, ना कि उठा के ऐसे कोई टॉपिक बनाएं जिससे कि वो कोई इंसान वो डबल माइंडेड हो जाए कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर जी आगे देखें, ये संडे का व्लॉग है। तो संडे वाले दिन मैं अपने बेटे के साथ आई थी मार्केट। तो हम लोग गए जी कोनूर सिटी, जड़ावाला रोड। लेकिन यहाँ पे ये शाम 6 बजे का टाइम है, तो आप देखें लग रहा है जैसे रात के 2 बजे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज लॉकडाउन लगा हुआ, क्योंकि फैसलाबाद में इतनी धूप निकल रही है ना, इतना अच्छा मौसम हो गया। तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज लॉकडाउन लगा हुआ, और हम लोग मार्केट आ गए। तो यहाँ से जी मेरी बेटी ने अपने लिए ड्रेस देखना था, क्योंकि हमें शादियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो कुछ तो हम लोग पहली चीज़ें यूज़ करेंगे, पहले वाले कपड़े। कुछ सोचा चले मैं इसको रेडी टू वेयर ले देती हूँ, क्योंकि ये हमेशा रेडी टू वेयर ही पहनती है। और अगर हम लेके स्टिच करवाएं ना तो वो भी बहुत ही फिर ना महंगा पड़ता है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने आरसीजी से कुछ लेना था, वो तो खैर ऑफ थी। फिर हम लोग अल्फतेह पे आ गए। अल्फतेह से मैंने हेयर सीरम्स लेना था, क्योंकि जो हम लोग बाल डाई करवा लेते हैं ना फैशनों के चक्कर में, तो एक तो पैसा बर्बाद करते हैं, ऊपर से अपने बाल भी बर्बाद करते हैं। तो अब उस बर्बादी को ठीक करने के लिए जी मैंने यहाँ से एक सीरम लिया था कुछ महीने पहले। तो बहुत ही ज़बरदस्त निकला वो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था उसका। और वो अल्फता से ओरिजिनल मिलना था, इसलिए मैंने सोचा चले शुक्र है ये शॉप तो खुली है। तो जी फिर मैंने यहाँ से सीरम लिया, लेकिन जो मैंने यूज़ किया था ना वो मुझे मिला नहीं। तो उसके मुतबादिल वो दिखा रहे थे कि आप ये ले लें। वो मैंने फ्रीजिया का पहले यूज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त था उसका रिज़ल्ट ना। तो ऐसे बाल सॉफ्ट हो जाते थे ना, सिल्की। तो खैर उसके उन्होंने फिर दूसरा दिखा दिया कि ये सिग्नेचर का ले लें, कि बहुत अच्छा है। तो मैंने ले लिया। अब यूज़ करूँगी तो मैं बताऊँगी आपको कि इसका कैसा रिज़ल्ट है ना, क्योंकि लेना भी बहुत ज़रूरी था। तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हो गए हैं। तो स्टिकिंग करवाने के बाद ना बालों का कोई हाल नहीं रहता। तो पूरी मार्केट अभी ऑफ थी, अभी जाएंगे आगे देखेंगे। एक दो शॉप खुली हुई है। तो ये देखेंगे ना, ये फ्रेजिया का मैंने लिया था, ये हेयर कलर है, लेकिन इसी में मैंने सीरम लिया था। लेकिन अब उन्होंने मुझे ना ये इसी में सिग्नेचर दे दिया। तो खैर बाकी फिर मेरे बेटे ने कुछ अपनी एक दो चीज़ें ली, तो मैंने बाकी सारी विंडो शॉपिंग की। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें। चीज़ें तो यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ज़्यादा मैं तो एक नेचुरल सी चीज़ है जी हम लोग लेडीज़ का, तो बस वो बर्तनों वाली साइड पे ज़्यादा होता है। तो मैं तो भाग भाग के उधर जा रही थी। बच्चे मुझे कह रहे थे मामा आपने लेना नहीं कुछ, फिर क्यों उधर जा रही हैं? मैंने कहा अच्छा चलो अब आ गए हैं, थोड़ा विज़िट तो करने दो ना, देखने दो। खैर जी मैं ये देखें बर्तनों वाली साइड पे आ गई। मैंने कहा चले थोड़ा सा कोई आइडिया हो जाएगा कि प्राइस का ही इनका। लेकिन इनके बहुत हाई प्राइस होते हैं ना, बर्तनों पे तो बहुत ही ज़्यादा है ना। लेकिन ये है कि स्टाइल भी डिफरेंट है, बहुत अच्छे स्टाइल हैं इनके। ये देखें ये डिनर सेट इतने खूबसूरत थे, टी सेट बहुत ही मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे। बस फिर मैंने एक हेयर सीरम लिया, बेटे ने कुछ एक दो चीज़ें ली, और हम बोले कि वापस आ गए। तो यहाँ पे सिर्फ एथनिक की शॉप खुली हुई थी और सफ़ायर की खुली हुई थी। तो हम लोगों ने फिर वहीं पे विज़िट किया। मैंने कहा चलो अब आ गए हैं, चेक तो करें ना कि शायद कुछ अच्छी वैरायटी मिल जाए, शायद कहीं ऑफ़ लगी हुई। लेकिन जी जिन पे ऑफ़ लगी हुई थी ना वो सब मार्केट बंद थी। तो खैर इधर जी सफ़ायर की खुली हुई थी, एथनिक थी और अलकरम, बस ये दो तीन ब्रांड थे जो खुले हुए थे। और हमने सोचा कि चले जिस पे ऑफ़ होगी ना हम लोग उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं एथनिक पे आ गई हूँ। एथनिक पे बहुत खूबसूरत सूट थे, बहुत ही ज़बरदस्त। कलेक्शन तो उनकी बहुत अच्छी होती है,
लेकिन ये है कि जो कि फिर रेडी टू वेयर लेने ना वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो ऑफ़ अभी इनकी लगी नहीं हुई थी, जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन ऑफ़ बिल्कुल नहीं थी। तो ये देखिए ये सर्दियों वाली वैरायटी है, लीलन है, खद्दर है, विस्कॉस है, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी। गर्म में ना बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो रेडी टू वेयर थे वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, अच्छे लग रहे थे ना, स्टाइल सब भी अच्छे थे। तो मैंने सोचा चले इसमें से देख लेती हूँ, कुछ अगर अच्छा लगा तो कुछ ले लेंगे फिर। ये देखें ये मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी। तो ये शर्ट्स ऐसी अच्छी लगती हैं ना, कैजुअल पहननी हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाकी तो सारे वो थे गाउन स्टाइल में थे, ए लाइन फ्रॉक में थे, और सारे ना ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त लगा प्लाजो टाइप ना। इसके साथ एक शॉर्ट टॉप था और नीचे इसके प्लाजो था। और ये वाला जो है ना ये अंगरखा स्टाइल में है, तो ये गाउन स्टाइल में है। ये भी इसका भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था और स्टफ़ इसका बहुत ज़बरदस्त। और ये भी ऐसे ही है गाउन स्टाइल में है, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं, खूबसूरत है। लेकिन और ये वाला जो है ना ये शिफॉन पे था। तो इसका ना इसके साथ जो शलवार थी ना वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, पटियाला शलवार होती है ना, ये वो बनी हुई थी बेल्ट वाली। तो स्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे ना, कुछ हाई रेट थे इनके, ज़्यादा ही हाई एक्सपेंसिव थे। खैर मैं अभी इधर हम लोग अभी विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, अगर तो हमें कुछ मुनासिब मिला तो ले लेंगे। तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैंने क्या लिया, कहाँ से लिया। लेकिन अभी तो यहाँ से मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ये रेट बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने उनको बताया ना, बहुत ही रेट ज़्यादा है। तो अगर तो अपने घर का फंक्शन हो ना, फिर तो इंसान खुल के दिल खोल के पैसा लगाता है ना। तो अभी हमने जाना है जी आउट ऑफ फैमिली से, शादी हैं ज़्यादा। और ये देखें कि ये टॉप है, ये भी बहुत अच्छा था एम्ब्रॉयडरी वाला, लेकिन इसका बहुत गला डीप था। तो अभी आउट ऑफ फैमिली शादी हैं, वहाँ भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है वहाँ भी अच्छे से कपड़े होने चाहिए। तो देखेंगे अभी जी मैंने क्या लिया, मैं फिर आपको बाद में वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। इसके साथ भी बहुत अच्छी ना, ये जो इसके साथ पूरी एजिंग हुई है ना दुपट्टे के साथ, ऐसे का ही इसके साथ ना शलवार बनी हुई है। तो अभी जी बस ऐसे ही, मौसम तो हमारा बहुत अच्छा है फैसलाबाद का, धूप निकलती है, बहुत अच्छा होता है। स्मोग अल्लाह ताला की कुदरत देखे ना कि वो कहाँ गई, वो स्मोक कहाँ गया, वो सारा कुछ एक ही रात में सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला बस हर मौसम है जो हम हमारे लिए ना अच्छा हो, तो बायसे रहमत हो कोई भी चीज़ है, ना कि बायसे ज़हमत बने। और फिर जी इसके बाद हम लोग सफ़ायर पे आ गए, तो सफ़ायर पे भी विज़िट किया, ऑफ़ लगी हुई थी, लेकिन ऑफ़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो ये सब ये वाले जो है ना ये न्यू अराइवल हैं, ऑफ़ में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग लेके जा रहे थे जैसे कि फ्री का माल हो। खैर हमें क्या जी, उनका माल है, उड़ाए चाहे रखें। और ये वाला सूट है ना, ये भी खद्दर में था, अच्छा लग रहा था। और सारा एरिया ऑफ था, बिल्कुल लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था, जैसे पता नहीं किसी गांव में हम लोग आ गए हैं। तो ये हमारा फैसलाबाद इतना जगमग करने वाला, तो देखें जी इन्होंने क्या हाल कर दिया ना। तो कोई स्मोक नहीं थी, कुछ भी नहीं होता। अब इतनी धूप निकलती है ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए चैनवन वाली साइड है, तो ये भी जगमग करती है, इतना खूबसूरत एरिया होता है। लेकिन इन्होंने ना, ये तकरीबन 6:45 का टाइम है और ये सारा कुछ इन्होंने ऑफ़ करवा दिया। तो 1 घंटे में हम लोग देखें जी शॉपिंग भी होगी, हम लोगों ने कितना कुछ विज़िट भी कर लिया, आपको भी दिखा दिया अपने साथ। तो हम लोग घर वापस भी आ गए हैं। और रास्ते में फिर जी खाने पीने का पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे ना रुकें, तो ये तो जी हमारी फिर वो बेइज्जती वाली बात है ना, कि हम लोग वहाँ से गुज़र जाएं चुप करके। यहाँ से जी फिर मेरी बेटी ने फ्राइड राइस और चाउमीन लिए, जो कि उसका फेवरेट है, जना कॉलोनी से। तो वो अब लेके हम लोग घर जा रहे हैं। तो ये देखिए जना कॉलोनी वाली साइड भी बस कुछ 1-2 शॉप्स खुली हुई थी, बाकी सब ऑफ थी वो भी। खैर जब घर जाके मैं आपको आगे की सूरत हाल बताऊँगी कि मैंने क्या लिया क्या नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और फिर जी ये उससे अगले दिन की वीडियो, तो मैं अपनी दर्जन के घर गई थी, जो कि मेरे पहले वाले मोहल्ले में है, वो मेरे बिल्कुल घर के सामने रहती हैं। तो ये देखें जी, ये इनका घर देखें, माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना साफ़ सुथरा। बात होती है सफाई की, घर छोटा हो बड़ा हो, अपना हो किराए का हो, बात होती है सफाई की। और पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वर्किंग वुमेन जो होती हैं ना, कोई भी हैं, चाहे वो घर में काम करती हैं चाहे घर से बाहर काम करती हैं, तो वो जी अपने घर का ख्याल नहीं रखती। ये बहुत गलत बात है, सब एक जैसी नहीं होती। तो अब ये देखें, ये माशाल्लाह इतनी अच्छी टेलर है ना,
इतना अच्छा काम करती हैं, लेकिन आप इनका घर देखें, इनके बच्चे इनके माशाल्लाह ऐसे मेंटेन रखती हैं ना हर चीज़ को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा ये अपने आप को मेंटेन रखती हैं। तो साथ ही मेरी सिस्टर का घर है, जैसे कि अक्सर मैंने आपको बताया कि हम दोनों बहनें साथ साथ रहती थी, क्योंकि फिर मैंने वो घर रेंट पे दे दिया तो हमने दूसरा ले लिया बड़ा। तो आप ही मेरी अभी उधर ही हैं। तो खाना वगैरह उन्होंने फिर बनाया, ये शाम का टाइम है तो ये मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। और जी हम लोग यहाँ बैठे रजब का व्लॉग देख रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम हो, रजब का व्लॉग ना हो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे उन्होंने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी, साथ सैलड था, साथ में जी टिक्के का सालन था जो कि बहुत ही टेस्टी था। उन्होंने अकेले ने खुद सारा काम किया क्योंकि बेटियां तो उनकी गई हुई थी क्लिनिक पे। तो मैं अभी उधर दर्जन के पास ही बैठी हुई थी, तो मेरी बेटी पहले आ गई थी इधर, मैंने उसको छोड़ा, फिर मैं दर्जन के पास चली गई। तो इतनी देर तक मेरी सिस्टर ने खाना रेडी कर लिया। तो देखें जी कितना मज़े का खाना है, और जब आपको फ्री में बैठे बिठाए इतना अच्छा खाना मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि मज़ा आ जाता है तो ये देखें जी बहुत ही अच्छा ना सालन बना था, और चावल भी बहुत ही मज़े के बने थे। तो बिरयानी तो ये बनाती ही बहुत अच्छी है ना। और साथ ही जिन्होंने एक दिन पहले ये गाजर की खीर बनाई हुई थी, तो वो भी हमारे लिए इन्होंने रखी। ठंडी थी लेकिन बहुत मज़ेदार थी। तो जी बस हम लोग खाना शाना खाने के बाद मैंने अपनी भांजियों से कहा कि भाई निकालो जो जो कि तुम लोगों के पास सामान है ना क्योंकि मुझे बहुत शादियाँ आ गई हैं तो मैंने सारा कुछ ख़रीदना नहीं है। तो जो मेरे पास ज्वेलरी है वो मैंने पहले बहुत यूज़ कर लिया। मैंने सोचा अब इनसे कुछ लेके ना तो गुजारा करते हैं। तो बस फिर जी क्या था, उन्होंने सारा सामान खोल के मेरे आगे रख दिया। देखें ज़रा आंटी ये भी लें, आंटी ये भी देखें। तो बस मैंने सारा तो नहीं ना पहनना था, फिर मैंने एक दो चीज़ें ले ली हैं। तो वो जब मैं पहनूंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये होता जी भांजियों का फ़ायदा, जब माशाल्लाह से वो बड़ी हो जाए ना, फिर वो ऐसे लगने लगता है कि वो जैसे अपने बराबर की होगी। हालांकि वो तो हमारे बच्चे हैं, तो लेकिन फिर भी उनकी चीज़ें देखिए कैसे काम आ जाती हैं ना। ख़ास तौर पे ये ज्वेलरी वगैरह होगी, बैग्स हो गए। तो कपड़े तो नहीं चलो हम लोग यूज़ कर सकते, वो बच्चियाँ हैं तो हम ज़ाहिर है वो साइज़ का भी फ़र्क हो जाता है। ये यहाँ पे लाइबा दिखा रही थी मुझे कि आंटी ये मेरे देख लें तो वो भी दिखा रही थी साथ साथ। तो फिर मैंने सोचा कि चले आप मुझे यहाँ पे रख के दिखाएं, मैं मुझे जो अच्छा लगा वो मैं देख लूँगी। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा पहनूं, क्योंकि मेरा है जी ब्लैक कलर का ड्रेस है, तो उसके साथ फिर मैं वेलवेट का ड्रेस है, तो उसके साथ मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो ये देखें जी सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सब तो नहीं ना पहने जाते। और ये जो आगे दिखाऊंगी ना मैं, वो मेरी भांजी का है। तो ये सिर्फ इयरिंग्स हैं, ये भी बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं इसके साथ चोकर भी है, ये नीचे चोकर भी पड़ा है। तो ये वाला जो है ना ये मेरी बड़ी वाली भांजी का है, तो उसने अपनी शादी पे पहना था मेहंदी वाले दिन, और बहुत खूबसूरत उसके लग रहा था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, उसको सूट बहुत किया था ये। तो खैर मैंने ये तो नहीं पहना, ये बहुत हैवी हो जाएगा। ये तो चले अपने घर का फंक्शन हो वहाँ पे बंदा यूज़ कर लेता है, लेकिन ये मैं आपको वैसे ही मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके साथ झूमर है, और ये देखिए इयरिंग्स है और चोकर है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक करना, एक प्यारा सा मैसेज करना, और मुझे ज़रूर बताना कि मैं वेलवेट के सूट के साथ कौन सा सेट पहनूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।